स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ्स रूल्स। मैथ्स रूल्स में आज संडे स्पेशल क्लास में हम देखेंगे पावर वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पावर वाले कॉन्सेप्ट में होता है क्या, मैथ्स के अंदर अगर पावर आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर हो जाती है ऐड। जैसे मेरा बेस सेम है 3 और 3 और पावर लिखी हुई है 2 और 5, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी 7। वैसे ही सेम एज होगा, अगर पावर ऊपर नीचे पावर लिखी हुई और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस 5 माइनस 2 आपका बच गया 3। अगर आपके पास होल पावर दे रखी है और अंदर पावर दे रखी है, जैसे हो गई a की पावर m और ब्रैकेट लगा के फिर n लिखा हुआ है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे पावर मेरी 3 की दे रखी है 2 एंड ऊपर दे रखी है होल पावर 5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर आ जाएगी आपकी 10। 3 की पावर हो गई 10। फिर आपका दे रखा है a/b और होल पावर दे रखी है n। ये पावर स्प्लिट वाला फॉर्मूला होता है। पावर स्प्लिट में होता है कि n पावर a के पास भी जाएगी और n पावर जाएगी b के पास भी जाएगी। वैसे मेरी पावर 3/4 दे रखा है, पावर है 2, होल पावर है 2, 3 के पास जाएगी 2 और 4 के पास भी जाएगी 2। फिर मेरा दे रखा है कि दोनों मल्टीप्लाई में दे रखा है और उनके पास होल पावर लिखी हुई है n, पावर लिखी हुई है n, तो दोनों की पावर स्प्लिट हो जाएगी, a की पावर भी n, b की पावर भी n हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है 4 और होल पावर दे रखी है मेरे को 2, होल पावर 2 दे रखी है, 3 के पास भी 2 जाएगी, 4 के पास भी 2 जाएगी। ये हो गया पावर स्प्लिट वाला फॉर्मूला। ये पावर वाला चैप्टर है, आपको अच्छे से करना है। इसके कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं अपन, इसको देखो आप लोग समझ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें 3 की पावर दे रखी है 5, 9 की कोई पावर नहीं दे रखी, 27 की कोई पावर नहीं दे रखी। मेरा सबसे छोटा पावर है वो है 3, तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्या 9 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है, 27 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। इसके लिए अपन लेंगे एलसीएम, 9 का एलसीएम लेंगे ऐसे 9 किसकी टेबल में आता है, 9 आता है 3 की टेबल में। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में आएगा। तो 9 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 5 एज इट इज लिखा है, इसको कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे लिख दिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई और 9 की जगह मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब हो गया पावर 2, पावर 2 में लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हो गया 3 की पावर 2। जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। 27 के लिए भी अपन एलसीएम करके देखेंगे। 27 3 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में आएगा नहीं। 3 की टेबल में 27 आता है आपका 9 टाइम, फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, तो 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। 3 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिख लो आप, 3 की पावर हो गई आपके पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर हो गई 3। अब मैंने बताया जब पावर आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड होके हो जाएगी 5 + 2 हो जाएगी पावर 7, और यहाँ पे नीचे वाले को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज लिखा है, तो ये पावर हो गई 3 की पावर 7/3 की पावर 3। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर पावर अपॉन में लिखी हो, पावर अपॉन में लिखी हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस। यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपका m बड़ा होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए n से, जब भी आप ऊपर भेजेंगे, नहीं तो ऊपर नहीं भेजेंगे। इस कंडीशन का ध्यान रखना। अब मेरे पास m बड़ा है या नहीं, 7 बड़ा है, इसीलिए मैं पावर को ऊपर भेजूंगा, पावर ऊपर जाएगी तो मेरा हो जाएगा सॉल्यूशन 7 - 3 करेंगे कितना बच जाएगा, 3 की पावर बच जाएगी आपकी 4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट्स इट। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, इसको इग्नोर करना, अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जब देखना। आप क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर दे रखी है 5 की पावर दे रखी है 4, 16 के ऊपर कोई पावर नहीं, 25 के ऊपर भी कोई पावर नहीं। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे छोटी पावर को देखो। सबसे छोटी पावर में यहाँ पे एक तो मेरे पास 2 है और उसके बाद 5 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 16 मेरे 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। 16 2 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 16 2 की टेबल में आएगा आपकी 8 टाइम में, फिर 8 आएगा आपका 4 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4 टाइम आता है। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे 2 टाइम आएगा, और ये हो गया इसकी पावर को स्प्लिट, पावर में स्प्लिट कर दिया 2 की पावर 4 होगा, तो 2 की पावर में 4 सीधा ही लिखूंगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 16 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। आया कैसे, तो ऐसे आया। अब 25 को भी ब्रेक करेंगे पावर्स की फॉर्म में, तो मेरे पास 25 को ब्रेक करना है। 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है 5 टाइम में, 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, तो 5 की पावर 2 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गई 5 की पावर 2। और मैंने बताया था आपको कि पावर बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है 5 प्लस हो जाएगा आपका 4, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, और यहाँ पे 5 की पावर 4 पड़ा और नीचे 5 की पावर 2 पड़ा,
तो ये टोटल पावर हो गई आपके पास 2 की पावर 9, और ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 4 - 2, तो आंसर आएगा आपका 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है। ऐसे ही करो आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 0 नहीं होगा, उसकी पावर सॉल्व होकर वो आंसर देगा आपको 1। हमेशा याद रखना, जैसे 4 की पावर आपके पास 0 है तो वो आंसर देगा आपको 1। एक क्वेश्चन करते हैं, पावर को सॉल्व कैसे किया जाता है। 5 की पावर दे रखी है 3, इसका मतलब है 5 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। कैसे? 5 × 5 × 5 की टेबल आप बोलोगे 5 टाइम तो आएगा 25, 25 की टेबल बोलोगे 5 टाइम तो आंसर आएगा आपका 125। सेम एज इसको करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आएगा 4, यहाँ से भी आएगा 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका 16, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, फिर ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 2 × 2, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो 9 × 4, 9 4 जो होता है 36, ये आंसर आ गया। तो ये पावर को सॉल्व करने के कुछ क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हो। आपकी जो भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 4 × 64 आपके पास 4 की पावर 2 दे रखी है। तो अपन ट्राई करेंगे 64 को 4 की पावर में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 64 को आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 4 की टेबल से कन्वर्ट करना है। 4 की टेबल में होगा ये 1 टाइम में आता है, यहाँ पे 2 बच जाता है, 24 आता है 6 की टेबल में 16 टाइम, 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम में, और ये 4 आता है 1 टाइम, मतलब 4 की पावर हो गई आपके पास 3। 4 × 4 की पावर हो गई 3/4 की पावर 2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऊपर पावर ऐड होकर आपको देगी 1 + 3 और नीचे हो जाएगी पावर 2। ये हो गई 4 की पावर 4/4 की पावर 2 दे रखी है। अब इस पावर को ऊपर भेजूंगा मैं, पावर ऊपर जाएगी तो आपकी पावर हो जाती है -2, 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन है अपने